मुजाहिदो, मैं तस्लीम करता हूँ आज हम में अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू नहीं है, लेकिन आज अल्लामा की आवाज मौजूद है। वो समझते थे अल्लामा को गोलियों का निशाना बनाएंगे, फिर जमीयत का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे कायद ने कहा था, तुमने सोचा था डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू के बाद जमीयत का परचम उठाने वाला कोई भी नहीं होगा, लेकिन याद रखो अब सिंध की हर गली से डॉक्टर खालिद सोमरू निकलेगा। नारा तकबीर। तुम कितने खालिद मारोगे, तुम कितने खालिद मारोगे? नारा तकबीर। हमारे अकाबर ने खत्मे नबूवत की तहरीक चलाई। सन 53 की तहरीक में बड़े बड़े अकाबर मौजूद थे। आज के मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे पूछे उन्होंने किस अंदाज में तहरीक को आगे बढ़ाया था। उस वक्त तहरीक की क़यादत अमीर शरीयत हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कर रहे थे। किस मौके पर मुझे शादी याद आए, जो हसनी भी थे, हुसैनी भी थे, उनकी रगों में हसन का खून भी दौड़ रहा था, हुसैन का खून भी दौड़ रहा था। उन्होंने पैगाम दिया था, जान तो जा सकती है, गर्दन तो कर सकती है, खत्मे नबूवत का परचम झुक नहीं सकता है। सन 53 की तहरीक में लाहौर में जिंदा दलाल ने लाहौर से सीने तान के गोलियां खाई थी, खत्मे नबूवत के नारे बुलंद किए थे। एक 80 साल का बूढ़ा भी मैदान में उतरा था, अपने पोते को साथ लेके आया था। उस पोते की उम्र 3 से 4 बरस थी। दादा नारा लगा रहा था कि ताजदारे खत्मे नबूवत, पोता जवाब दे रहा था, जिंदाबाद। गोली आती है, दादे के सीने में लगती है, दादे के सीने को छलनी कर देती है, दादा फिर नारा लगाता है, गोली आती है, पोते के सीने को छलनी करती है। दोनों जमीन पर पड़े हुए हैं, फिर भी जमीन पर लेटे हुए उनकी जुबान पे नारा था कि खत्मे नबूवत जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, ये नारा आज अल्लाह के फजल से आज भी है। और मैं वो जुमला सुना दूं शाह जी का। हजरत अमीर शरीयत ने क्या जुमला फरमाया था। कौन अमीर शरीयत? रहमहुल्लाह, जिन्हें रब ने चुना हुआ था। आपके अकाबर को रब ने चुना था। आज दुनिया हमसे कहती है इनके रास्ते से हट जाइए। अरे नहीं हटेंगे, ये मदीना की रियासत नहीं बना सकते हैं। मदीना की रियासत बनेगी तो इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में बनेगी। नारे तकबीर। मेरे भाइयों, मदीना की रियासत के लिए हाकिम वक्त वो चाहिए जो अबू बकर सिद्दीक का गुलाम बन के आए, उमर फारूक का गुलाम बन के आए, उस्मान गनी का गुलाम बन के आए, अली मुर्तजा का गुलाम बन के आए, हसनैन का गुलाम बन के आए। किस मुंह से कहते हैं मदीना की रियासत बनाएंगे? आज गरीब मर गया है, किसान मर गया है, ज़रात वाले देखे उनका हाल क्या हो रहा है। गरीब के पास चटनी के साथ रोटी खाने के लिए नहीं है और उनकी तनख्वाहें 15 से 20 लाख है, फिर भी वो कहते हैं हमारा गुजारा नहीं। आओ तुम्हें बताते हैं, जब मदीना की रियासत बनती है, खलीफा आता है, सिद्दीक अकबर आते हैं, दुनिया कहती है आज हाकिम वक्त आगे है। रब ने जिनको नवाजा हुआ था, रब ने जिनको चुना हुआ था, वो खलीफा बन के आए। हजरत उमर आए, उस्मान गनी आए, अली मुर्तजा आए। सिद्दीक अकबर से कहते हैं आज के बाद आप अब बिजनेस नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, अब खिलाफत का निजाम चलाएंगे। सिद्दीक अकबर ने जवाब में कहा है मैं खिलाफत का निजाम भी चलाऊंगा, अपना कारोबार भी करूंगा, जिंदगी के माश के निजाम को भी आगे चलाऊंगा। और उनका आपकी तनख्वाह बैतुल माल से मुकर्रर फरमा रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने पूछा है मेरी कितनी तनख्वाह मुकर्रर करना चाहते हो? जवाब आता है आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा मुकर्रर नहीं तो होगी, लेकिन इतनी तो होगी आपका जिंदगी का निजाम चल सके। तो आप भी बता दीजिए। सुनो गोटगी के दोस्तों, सिद्दीक अकबर ने जवाब में क्या कहा था, खलीफा अव्वल ने क्या कहा था। मेरे नबी के
यारे गार ने क्या कहा था, यारे मजार ने क्या कहा था, जो यारे गार भी है, गार के भी साथी है, आज मजार के भी साथी है, क्या जवाब दिया था? फरमाया मेरी तनहा उतनी होगी जितनी मदीना के मजदूर की तरह होगी। आज कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है। अगर दवाइयों के लिए मजदूर बाहर जाता है तो दवाइयों की कीमत इतनी बढ़ गई, मजदूर दवाई नहीं ला सकता है, गरीब नहीं ला सकता है, मिडिल लोग नहीं ला सकते हैं। फिर कहते हैं मदीना की रियासत, मदीना की रियासत तुम नहीं बना सकते हो, मदीना की रियासत नबी के गुलाम बनाएंगे। तुम चाहते हो कि पाकिस्तान में अमेरिका का निजाम आए, तुम चाहते हो यूरोप का निजाम आए, नहीं नहीं, पाकिस्तान में कोई अमेरिका का निजाम नहीं आ सकता है, यूरोप का निजाम नहीं आ सकता है। यहां पर इंशाअल्लाह निजाम आएगा तो मक्का मदीना का निजाम आएगा। नारे तकबीर, आनी दासी, आनी दासी, आनी दासी, आनी दासी। सन्नी साउथ पनवाकी अब्दुल हादी एंड फरमान अली रियाज अहमद 03। मदीना की रियासत का नाम लेने वालों, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। फ्रांस में खाके छपते हैं, आपका हाल क्या है? आपने मीडिया के दोस्त नोट करें, आज पूरी कौम कहती है फ्रांस से ताल्लुकात को खत्म करो, लेकिन अभी तक आपने ताल्लुकात को खत्म नहीं किया। अगर जमीयत इख्तिदार में होती, सफारती ताल्लुकात खत्म होते, फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर कर दिया जाता। हमें कोई जरूरत नहीं। और आज जलसा में बैठने वालों, तुम वादा करके उठो, हम इंशाअल्लाह फ्रांस की मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। बाइकाट करो, बाइकाट करो, फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो, फ्रांसी मसनूआत का बाइकाट करो। आपसे पूछता हूं, बाइकाट करेंगे आप? हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो। आज भी मुसलमान में मजहबी गैरत मौजूद है। मुझे किसी सहाफी ने पूछा, ट्रंप जा रहा है, अगला आ रहा है, क्या आपका तजिया है, क्या आपका तबसरा है? मैंने कहा वो भी दीन का दुश्मन था, ये भी दीन का दुश्मन आ रहा है। हमें यहूदो निसारा से, हुनूद से कोई खैर की तवक्को नहीं है। ये आते रहेंगे, ये कोशिशें करते रहेंगे, ये जो मैदान सजाना चाहे सजाते रहे। जमीयत का कारकुन मैदान में खड़ा है और इंशाअल्लाह हिम्मत से खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे साथियों, मेरे जवानों, मैं बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूं ताकि मेरे बाद अकाबरीन भी आपसे मुखातब हुआ चाहते हैं, ज़ुआमाए कौम भी आपसे मुखातब होना चाहते हैं। आज फ्रांस को जवाब देने के लिए एक काश कोई सलाहुद्दीन अयूबी मैदान में उतरता, नूरुद्दीन जंगी उतरता, महमूद गजनवी आता, सलाहुद्दीन अयूबी आता, टीपू सुल्तान आता, मोहम्मद बिन कासम आता, मजा आ जाता। अगर ये मैदान में उतरते, खुदा की कसम दुनिया वर्त हैरत में पड़ जाती। ये कैसे लोग हैं, रब ने कैसा नवाजा हुआ है। वही सलाहुद्दीन अयूबी था जिसके जख्म आज भी कुफर चाट रहा है, परेशान है, कैसे मुकाबला होगा? बुश ने वैसे नहीं कहा था हम सलीबी जंगों का मुकाबला लेने के लिए आए हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं परवरदिगार ने ये जुर्रत अता की थी तो आपके कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान को अता की थी, जिन्होंने चौकों में, चौराहों में, बाजारों में, पार्लियामेंट में, असेंबलियों में, दुनिया में आवाज उठाई थी कि तुम कहते हो सलीबी जंग, फिर आओ, हम तो जंगों के हामी नहीं, तुम जंग करना चाहते हो तो फिर मेरा कारकुन तैयार है। हम पाकिस्तान की हुदूद में पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए कुफर आपके मुकाबले पर नहीं आ सकता। आइए आज फैसला करके उठे, सिंध की वादी से, मेहरान की वादी से, गोटकी से, इन इलाकों से अब आने वाले इलेक्शन में, जो इलेक्शन जल्द आने वाले हैं, आप तैयार रहिए। आपके कायद ने कहा है पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, हुक्मरानों को जाना होगा। इन इलेक्शन के नताइज में इंशाअल्लाह सिंध की बड़ी कुव्वत बनेगी तो जमीयत उलमा इस्लाम बनेगी। नारे तकबीर, अब राज करेगी JUI, अब राज करेगी JUI, हुकूमत करेगी JUI। नारे तकबीर। हजरत मोहतरम, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे उलमा बैठे हुए हैं,
मेरे अकाबरीन बैठे हुए हैं, इनकी खिदमत में एक दो बातें अर्ज करके फिर मैं इजाजत चाहता हूं। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था? मैं अपने नौजवान से कहता हूं, अभी सोशल मीडिया की बात की गई है, आप सोशल मीडिया के साथ जुड़िए, सोशल मीडिया पर जमीयत का काम कीजिए, बागियान खत्म नबूवत को बता दीजिए कि मुसलमान खत्म नबूवत के हवाले से कोई बात भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम नबी के नामूस के खिलाफ किसी को जुबान चलाने की इजाजत नहीं देंगे। दुनिया कहती है ये आजादी होनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम्हें। हम तो कहते हैं 1.25 लाख पैगंबरों की इज्जत होनी चाहिए, हम 1.25 लाख नबियों की इज्जत के लिए मैदान में हैं। आज उनसे हम यूएनओ से भी कहते हैं, मीडिया के दोस्त इस बात को नोट करें, हम यूएनओ से भी कहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, आओ कानून बनाओ, पूरी दुनिया के लिए कानून बनाओ कि पूरी दुनिया में तमाम अंबियाए किराम की शान में गुस्ताखी को जुर्म करार दिया जाए, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत मुकर्रर होनी चाहिए। तायद करते हैं आप? हाथ उठाकर तायद कीजिए। यूएनओ कानून पास करे, लेकिन यूएनओ कहां कानून पास करे? उसके गुमाश्ते तो पाकिस्तान में नामूस रिसालत का कानून खत्म करवाना चाहते हैं कि ये कानून किसी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, आपकी क़यादत जब तक मैदान में मौजूद है, किसी को जुर्रत नहीं हो सकती वो इस कानून को छेड़े। ये कानून इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी रहेगा। पाकिस्तान की कौमी असेंबली पर परचम खत्म नबूवत का लहराया था तो मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह असेंबली में गरजे थे, बरसे थे, दुनिया को जवाब दिया था। मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक, हजरत मौलाना अब्दुल हकीम, ये आपकी जमीयत की क़यादत थी। हजरत मौलाना नेमत हुसैन, मेरे भाइयों ये तमाम अकाबरीन आपके थे जिन्होंने इस अंदाज में काम किया था और दुनिया को बता दिया था जो खत्म नबूवत का बागी होगा उसका मुकाबला असेंबली में भी होगा, असेंबली से बाहर भी होगा। फिर नतीजा क्या निकला था? सन 74 में वो मुल्ला मौजूद थे जिन्होंने ये जंग लड़ी थी। आज सन 74 से लेके 2020 तक पाकिस्तान की असेंबली पर खत्म नबूवत का परचम लहरा रहा है। और आइए आज हम वादा करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये परचम क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा। कह दो इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, गो न्याजी गो, गो न्याजी, गो हजरत मोहतरम, हम बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं, ना ये खत्म नबूवत का परचम झुकेगा, ना पाकिस्तान का परचम झुकेगा, और ना ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमीयत उलमा इस्लाम का परचम झुकेगा। आज घोटकी के दोस्तों, घोटकी के बुजुर्गों, घोटकी के जवानों, मैं तुम्हें हदिया तबरीक पेश करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। आप जिस जज्बे के साथ आए, जिस वलवले के साथ आए, जिस हिम्मत के साथ आए, आइए उस हिम्मत को बढ़ाने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के चंद जुमले सुनाना चाहता हूं। मुजद्दद अल-फसानी का भी जिक्र करना चाहता हूं। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी था जिसने जब यह जुमला सुना था, रिची नाल्ड ने कहा था, जब औरतों को उसने पकड़ा था, जवानों को पकड़ा था, तो उसने तौहीन अमेज लहजे में कहा था, कहां है तुम्हारा पैगंबर, कहां है तुम्हारा नबी? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जुमले सुने तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने साथियों के सामने कसम उठाई थी, मैं अब कपड़े उस वक्त तक नहीं बदलूंगा, आराम उस वक्त तक नहीं करूंगा, खाना पूरा नहीं खाऊंगा जब तक रिची नाल्ड को अंजाम पर नहीं पहुंचा देता हूं। दुनिया वर्त हैरत में थी, ये कैसे मुमकिन होगा? यही सलाहुद्दीन अय्यूबी मैदान में उतरता है, मार्का होता है, दुनिया वर्त हैरत में पड़ती है, जिसे सलीबी जंग का नाम दिया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उतरा है, बादशाह आता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजें आगे बढ़ती जाती है, कामयाब होती चली जाती है, बादशाह गिरफ्तार होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है इसे बिठा दीजिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की नजरें किसे तलाश कर रही है? रिची नाल्ड को तलाश कर रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा वो रिची नाल्ड बदबख्त कहां है? जवाब मिला वो सामने है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने फौजियों से कहा, जवानों से कहा, जाओ इसको पकड़ के लाओ, ले
लेकर आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा था और चुनो घोट की दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या तारीखी जुमला कहा था। रिचिनाल से कहा था, तूने कहा था तुम्हारा पैगंबर कहा है, तुम्हारा नबी कहा है, तुम्हारा रसूल कहा है। ओ जालिम, आ मैं तेरे सामने नबी का गुलाम बन के आया हूं, तुझे अंजाम पर पहुंचाने आया हूं। तूने मेरे नबी की तौहीन की है, अब तेरी गर्दन किसी जल्लाद के हाथ से नहीं कटवाऊंगा, तेरी गर्दन सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने हाथ से काटेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख रसूल का असर चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख रसूल का असर चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? हजरत मोहतरम तवज्जो रखिए, आपको कोई पैगाम देकर आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरा गला थका हुआ है, मुसलसल पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम चल रहे। इन अकाबरीन की दुआओं की बदौलत अल्लाह तौफीक दे रहा है। और मैं कहा करता हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, कोई बुलवा रहा है। आप आए नहीं है, किसी ने आपको भेजा है। मेरे साथियों, ये मुजाहिद नारे नहीं लगा रहे, कोई लगवा रहा है। आप खत्मे नबूवत के लिए काम कर नहीं रहे हैं, नीली छत वाला ये काम करवा रहा है। मुझे मिल के बता देना, उस नीली छत वाले का नाम क्या है? आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। अरे हाले जीव के मानने वालों, भेर शरीफ के मानने वालों, अमरोड शरीफ के मानने वालों, अपने अकाबरीन के मानने वालों, मिलकर रब का नाम लो, दिल से लो, हाथ लहरा के लो। अल्लाह ने इस नाम में बड़ी ताकत रखी है। काफिर सामने आ जाए वो कांप उठता है। मेरे वो नबी की सीरत पढ़िए, मेरे नबी दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। एक काफिर आता है, तलवार लेकर आता है, नबी के सामने खड़ा होता है, तलवार नियाम से निकालता है, नबी मोहतरम को आवाज देता है। मेरे आका उसको देखते हैं, फौरन जुमला कहता है, अब्दुल्ला के बेटे मुझे बताइए, अब इस तलवार से आपको कौन बचाएगा? अल्लाह के सच्चे नबी थे, आखिरी नबी थे, खत्मे नबूवत का ताज पहना हुआ था। मेरे नबी ने जवाब में क्या बात फरमाई, अपनी जगह नहीं छोड़ी। लेटे लेटे मेरे नबी ने वही नाम लिया है जो भी आपने लिया है। अरे रब नबी ने कहा, मुझे तो मेरा अल्लाह बचाएगा। और मैं कहा करता हूं, रसूलुल्लाह की जुबान हो, अल्लाह का नाम हो, तासीर कैसी होगी जब नबी की जुबान से अल्लाह निकलता है। काफिर कांपने लग जाता है, तलवार गिर जाती है, हो उसके होश उड़ जाते हैं। मेरे नबी आराम से उड़ते हैं, मुस्कुराते उड़ते हैं, प्यार और मोहब्बत से उड़ते हैं, रहमतें बांटने के लिए उड़ते हैं। मेरे नबी ने तलवार पकड़ के कहा, अब तू बता, इस तलवार से तुझे कौन बचाएगा? उसने जवाब में कहा, आपका बाप अब्दुल्ला करीम, आपके दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब करीम, आप करीम है, आप ही तो बचा सकते हैं। मेरे नबी ने तलवार फेंकते हुए कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। काफिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुमला कहता है, कहां जाऊं, मैं तो अब आया किसी और काम के लिए था, लेकिन आपने जब मुझे जवाब दिया है तो मेरा रुआ रुआ अल्लाह अल्लाह करने लग गया है। अब मुझे आप अपना गुलाम बना दीजिए। जिस नबी ने बिलाल हबशी को कलमा पढ़ाया था, उसी नबी ने आने वाले को भी कलमा पढ़ा दिया है। मुतासर हुआ है तो नबी के अखलाक से हुआ है, नबी की जुबान से अल्लाह का नाम निकलता है। तो मेरे भाइयों, मेरे मुजाहिदों, मेरे जवानों, इस खत्मे नबूवत के लिए काम करते रहना। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के वो दो जुमले सुनाकर फिर मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। हजरत शाह जी से किसी ने पूछा था, सन 53 की तहरीक में जब लोग इतनी बड़ी तादाद में शहीद हुए तो उन्होंने पूछा लोगों ने, शाह जी इनके खून का कल जवाब कौन देगा अल्लाह की अदालत में? तो कुर्बान जाऊं उस मर्दे हुर्रियत ने क्या जवाब दिया था। जुबान पे जुमला आता है तो मुझसे पूछते हो कि इनके खून का जिम्मेदार कौन होगा? मैं सन 53 के शुहदा के खून का ही जिम्मेदार नहीं बनता हूं। क़यामत के दिन तक जो नबी की इज्जत के लिए अपनी जान निछावर करेगा, अताउल्लाह शाह बुखारी उन सब के खून का जिम्मेदार बनता है।
मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आइए शाजी का वो जुमला जिस पर बात खत्म करूं। क्या तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। शाजी का वो जुमला बुजुर्गों ने नकल किया। जुमला फरमाया, यार लोगों, खत्म नबूवत के लिए काम करना। और आज हमारा इज्तिमा ये ऐलान भी करता है, हम किसी को सहाबा और अहले बैत की इज्जत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। ऊंची आवाज से कह दो इंशाअल्लाह। हम सब सहाबा के मानने वाले, हम अहले बैत के मानने वाले, मैं उन सहाबा को मानने वाला जिनमें एक सहाबी जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे जान निसारो माशर का मैदान लगा होगा और मेरे रब फरिश्तों से कहेगा, जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज दे दो, क्योंकि दुनिया में जिसने मुझ पर एहसान किया है मैंने उनके एहसानात का बदला चुका दिया है। एक वाहिद हजरत अबू बकर है जिनके एहसानात का बदला मेरा रब कल चुकाएगा। जुमला क्या जुबान पे आया है, फरमाया जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज आएगी, अबू बकर इधर से आ जाइए, सिद्दीक इधर से आ जाइए, अतीक इधर से आ जाइए, यारे गार इधर से आ जाइए, यारे मज़ार इधर से आ जाइए, अब्दुल्ला इधर से आ जाइए। जवाब आता है, रब कहता है 8 दरवाजों में से किसी दरवाजे से भी अबू बकर दाखिल होना चाहे तुमने दरवाजा खोल देना है, अबू बकर को जाने देना है। मैं अगर एक नजर से हजरत अबू बकर की सदाकत की, हजरत अबू बकर की सहाबियत की, हजरत अबू बकर की शान की ये रवायत पढ़ता हूं तो मेरी दूसरी नजर दूसरी रवायत पर भी पड़ती है। जब मेरे नबी ने तमाम अंसार मुहाजिर को भाई भाई बना दिया था, सारे दूसरे के भाई बन गए थे, उस मौके पर शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा बाकी रह गए थे। शेर खुदा ने मेरे नबी को पुकार के कहा, आपने सबको भाई का भाई दूसरे का भाई बना दिया है, मैं फकत रह गया हूं, मैं किसका भाई हूं, कुर्बान जाऊं अली के मुकद्दर पर। मेरे नबी ने मुड़ के कहा, मुस्करा के कहा होगा, फरमाया अली अंता आखी फिर दुनिया वाला आखिरा, अली तू मेरा दुनिया का भी भाई है, मेरा आखिरत का भी भाई है। हम इस अबू बकर को मानने वाले, हम इस हजरत अली को मानने वाले, बोलो भाई कहो सब बेशक। हमारा ईमान सारे सहाबा जन्नती है। जवाब ऊंची आवाज से आना चाहिए। अहले बैत के एक एक फर्द जन्नती है। पाकिस्तान में कानून हरकत में आना चाहिए। हजरत अबू बकर के खिलाफ कोई जुबान खोले तो उस जुबान को भी गुत्ती से निकाल देना चाहिए। अगर कोई जुबान हजरत अली के खिलाफ खुले, हजरत हुसैन के खिलाफ खुले तो उस जुबान को भी गुत्ती से निकाल देना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आखिरी जुमला शाजी फरमाया करते थे, तुम खत्म नबूवत के लिए काम करो, कल जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो मेरे आका कहेंगे अताउल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो मैं अर्ज करूंगा आका मैंने तन्हा नहीं जाना है, किसको लेके जाना है? जवाब आएगा मैं वो खत्म नबूवत को मुजाहिदों को ले जाना चाहता हूं। आवाज आएगी सबको बुलाइए, आप भी काम करेंगे तो आप भी उनमें शामिल होंगे। हाथ बुलंद करके वादा कीजिए हम इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के लिए भी काम करेंगे, जमीयत के लिए भी काम करेंगे। मतालिब है बहुत नहीं सकता, इलाही फजल सन्नी साउथ तनवाकिल अब्दुल हादी एंड फरमान अली रियाज अहमद 0300